Everyone, this is Ayman Khurram and I hope you all are doing great and enjoying doing math with me. हम कर रहे हैं Think New Syllabus Mathematics 8th edition book 1 D1. This is exercise 12B and we will do question number 4. In this question they are saying the figure shows a parallelogram PQRS where QR is equal to 10 meter. So yes, we can see from the given diagram QR is equal to 10 meter. If this side is 10 meter, automatically this side will also be 10 meter. And they are saying ST is equal to 8 meter. So ST which is perpendicular, as we can see ये perpendicular है, उसकी length उन्होंने दी है 8 meter. And they are also giving the measurements of SU. This is S and this one is U which is also perpendicular. और इसकी लेंथ उन्होंने दी है 11.2 मीटर. सो इस डायग्राम में पैरेललोग्राम के साथ साथ उन्होंने दो और भी चीज़ें बताई हैं. दो परपेंडिकुलर्स बनाए हैं. एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इस साइड पे पी क्यू के ऊपर एंड इट्स लेंथ इज़ 8 मीटर. दूसरा परपेंडिकुलर उन्होंने एस से ड्रॉप किया है क्यू आर के ऊपर. एस यू परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है क्यू आर के ऊपर और इसकी लेंथ है 11.2 मीटर. अब वो कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू. पी क्यू हमें बताना है. ओके, सो अगर मैं इस परपेंडिकुलर को हाइट कंसिडर करूं, बिकॉज दिस इज़ वर्टिकल हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, तो अगर इसको देखें तो ये बेस होगी और पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला है एरिया इज़ इक्वल टू बेस इनटू हाइट. अगर मैं हाइट 8 मीटर लूँ तो बेस होगी पी क्यू विच आई नीड टू फाइंड आउट. लेकिन एरिया भी फाइंड आउट करने वाला है. ना मेरे पास एरिया है ना मेरे पास बेस है. आई ओनली हैव 8 इन दिस केस. तो ये तो एरिया या कोई भी मिसिंग नंबर नहीं निकलेगा क्योंकि एरिया भी गिवन नहीं है. तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास एरिया भी नहीं है बेस भी नहीं है, इन दोनों में से कुछ एक होना चाहिए था ताकि हम लेट से अगर बेस फाइंड आउट करनी है तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. एरिया क्या चीज़ होती है? एरिया इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गिवन शेप. जितनी भी जगह इस पूरी पैरेललोग्राम ने ली हुई है दैट इज़ कॉल्ड द एरिया. अब अगर एरिया इस तरह नहीं फाइंड आउट हो रहा कि इसको हम परपेंडिकुलर लें तो फाइंड आउट नहीं हो रहा, तो हम दूसरा परपेंडिकुलर ले लेंगे. बिकॉज स्पेस चाहे हम इधर से मेजर करें या उधर से मेजर करें, बोथ केसेस में जितनी इस पैरेललोग्राम ने स्पेस ली है वो सेम ही रहेगी. हम साइड बाय साइड दूसरा परपेंडिकुलर यूज़ करते हैं. दूसरे परपेंडिकुलर को यूज़ करते हुए देखते हैं क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं. तो एरिया इज़ इक्वल टू अगेन बेस इनटू हाइट. एरिया तो हमारे पास है ही नहीं. इस सिलसिले में अगर इसको हम हाइट लें 11.2, इस परपेंडिकुलर को हम हाइट लें और हमें पता है 11.2 दिस परपेंडिकुलर इज़ ड्रॉपिंग ऑन दिस लाइन क्यू आर विच इज़ 10 मीटर, तो हमारी बेस क्या होगी 10. By using these measurements we can find out the area. So area will be 112 मीटर स्क्वायर. तो अगर इस तरह देखें, इस परपेंडिकुलर को यूज़ करें यानी 11.2 वाले को यूज़ करें तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया. अब एरिया चाहे हम इस तरह यूज़ करें फाइंड आउट करें या इस तरह फाइंड आउट करें, दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग. एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विल रिमेन द सेम. अब वी विल कम बैक टू द फर्स्ट फॉर्मूला जहाँ हमने हाइट 8 मीटर ली थी. नाउ वी नो द एरिया दिस टाइम इज़ 112 एज वी हैव derived it in this part, right? So what we need to find out, इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें फाइंड आउट करने को क्या कहा है? पी क्यू. सो नाउ पी क्यू वी विल फाइंड आउट. 8 is multiplying here on the other side. If I will take it on the other side of the equal, it will go and divide 112. तो 8 यहाँ नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ पी क्यू चाहिए, तो आई विल कीप पी क्यू दिस साइड. 8 यहाँ से मैं इक्वल की दूसरी तरफ ले जाऊँगी. यहाँ ये मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड. सो व्हेन आई डिवाइड, सो पी क्यू वैल्यू इज़ व्हेन आई डिवाइड 112 by 8, my answer will be 8 4s are 30, 8 1s are 8, 4 carry 8 4s are 32, 14 मीटर. सो यस, पी क्यू की लेंथ होगी 14 मीटर. So it will be 14 meter P and Q.
Similarly, S and R will be 14 meter as well. तो हमें हमारी रिक्वायरमेंट जो थी वो सिर्फ पी क्यू की थी, तो वी आर डन with a PQ value. PQ is equal to 14 meter. This question is very easy, but student find it usually very a little tricky क्योंकि हमें फार्मूला वी शुड नो द फार्मूला दैट इज़ बेस इनटू हाइट. हाइट परपेंडिकुलर होनी चाहिए. इफ़ 8 लेने से वो क्वेश्चन एरिया फाइंड आउट नहीं हो रहा तो हम 11.2 लेके वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. So yeah, this question number 4 is done. Now we will see what they are saying in question number 5. In question number 5, they are saying the figure shows a rhombus. Again rhombus मतलब एक ऐसी tilted square जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं जैसे कि स्क्वायर में होती हैं, लेकिन इसमें हर साइड एक दूसरे के साथ 90 के एंगल नहीं बना रही होती. तो इट इज़ अ tilted square. The figure shows a rhombus ABCD where AE is equal to 6.4 सेंटीमीटर. ये AE एक परपेंडिकुलर है जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं विच इज़ 6.4 सेंटीमीटर. तो ये हम इसको हाइट कंसिडर करेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है. इफ़ द एरिया ऑफ द रोम्बस इज़ 44.8. एरिया ऑलरेडी इस रोम्बस का गिवन है. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस. तो हमें उन्होंने कहा है पेरीमीटर फाइंड आउट करें. फाइंड पेरीमीटर के लिए हमें चारों साइड्स का पता होना ज़रूरी है. रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब हमें किसी भी एक साइड का पता चल जाएगा तो इट विल बी ईजी फॉर अस टू फाइंड द पेरीमीटर, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि बाकी सारी साइड्स भी सेम होंगी. हमारे पास एक ही फॉर्मूला है एरिया का जो हम यूज़ करेंगे. सो एरिया विल बी इक्वल टू बेस इनटू हाइट. रोम्बस ये परपेंडिकुलर जो है ये इस बी डी के ऊपर ड्रॉप हो रहा है, तो हमें इस बेस का नहीं पता. इस साइड का जब हमें पता लग जाएगा तो इट विल बी सेम फॉर द अदर साइड्स एज वेल. एरिया इज़ ऑलरेडी गिवन विच इज़ 44.8 इक्वल बेस हमें नहीं पता. हाइट कितनी है 6.4. हमें बेस फाइंड आउट करनी है तो हम बेस को इधर रखेंगे. 6.4 इधर मल्टीप्लाई इक्वल की दूसरी साइड पे जाके इट विल डिवाइड. नाउ बेस विल बी बेस 44.8 का अगर मैं डेसिमल ख़त्म करूं तो आई विल हैव 10 इन द डिनोमिनेटर, और 6.4 का अगर मैं डेसिमल ख़त्म करूं तो इट विल आई विल हैव 10 इन द न्यूमरेटर. 10 will cut the 10. Now I can cut these numbers 64 and 448 by table on table 4. तो 4 से इसकी कटिंग करती हूँ. 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24. Similarly 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 and 4 2 ज़ा 8. Now I will cut 14 by 4 again. 4 4 ज़ा 16. And if I cut 1 1 2 on number 4 I will have 28. Again 4 और 28 नंबर 4 पर डिविजिबल हैं, तो 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28. इसका मतलब है कि हमारी बेस जो आई है दैट इज़ 7 सेंटीमीटर. अदर मेजरमेंट्स एंड गिवन इन सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर. सो बेस इज़ 7 सेंटीमीटर. दिस इज़ 7 सेंटीमीटर. इट मीन्स एज इट इज़ अ रोम्बस, तो चारों साइड्स की सेम ही लेंथ होगी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. नाउ इट इज़ वेरी ईजी फॉर अस टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप विच इज़ एक्चुअली द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन. पेरीमीटर के लिए व्हाट वी विल डू, पेरीमीटर मीन्स वॉकिंग विद द बाउंड्री. सो अगर ए से बी की तरफ चलें 7, बी से डी की तरफ चलें 7, डी से सी की तरफ चलें तो 7, और सी से अगेन ए की तरफ चलें तो 7. सो वी विल ऐड 7 4 टाइम्स. 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, 7 4 ज़ा 28. सो 28 सेंटीमीटर विल बी द पेरीमीटर ऑफ गिवन रोम्बस. That's how we will do this question. With this we are done with question number 4 and 5 of exercise 12b. Hopefully you get the question. Do give me your feedback in comments. I would love to get back to you. Thank you so much for watching the video, but don't forget to like, subscribe and share my channel Solve with Iman. Thank you.